ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬੈਠਾਇਓ। रहस कियो सुर देव तोहे जासु जय जय जंप। असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंप। काटे सो पाप तिन नरहों के, गुरु रामदास जिन पायो। छतर सिंहासन पृथ्वी, गुर अर्जुन का दे आयो। तरन गगन नव खंड माह, जोत स्वरूपी रहयो फर। भन मथुरा कश भेद नहीं, गुर अर्जुन प्रतख हर। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। ध्यान दिओ, सारी संगत बहुत प्यार विच जुड़ बैठी है। बहुत प्यार विच अमृत बाणी दा जिवें मोहले धार मींह पैंदा, इयों कीर्तन दा आनंद प्राप्त किया है। हुण उपरंत अमृत बाणी दी विचार सहज विच जिन्नियां मेरियां भैणां मेरे वीर बैठे ने टका बन जावे। दूर दरेडे माई भाई जी टका बनाओ। सतगुरु जी दे निर्मल भै अंदर साहब जी नूं प्यार विच सीस झुका के दोनों हाथ जोड़ के भिज करके अंदरों प्यार विच गुरु फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन की वडियाई है। मौले धारमी पैंदा है। सतगुरु जी के चरणों च बेनती की सी, दाता कीर्तन की वडियाई ते कथा की वडियाई। साहब जी कहते कथा किवें? थिमक थिमक ज्यों बूंदा पर है, सब धरनी में धरनी धर है। जिस वेले मौले धर मींह पैंदा है तां उच्चे जगह दे उपर कदे पानी नहीं ठहरदा। वो पानी रिड़ के सारे दा सारा थल्ले आ जांदा है। महाराज कथा की है? साहब जी कहते थिमक 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 थिमक, थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी, जिन्हों कहते झड़ी लगी हुई। तो जिथे जिथे वो झड़ी वो कणियां पैंदियां ने, उत्थे उत्थे वो धरती दे विच समाई जांदियां ने, उत्थे उत्थे भेद होई जांदियां ने। जो कथा है जिवें झड़ी लगी हुंदी, सहजे सहजे बूंदा बांदी हुंदी है, जमीन दे विच समाई जांदी है। कथा ओह आनंद है, ओह रस है, अंदर शब्द विच भिजदा जांदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु की अपार बख्शिश कल जो लंघ चुका है। करोड़ां ब्रह्मंडां खंडां दे मालक शब्द गुरु सतगुरु आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा पहला प्रकाश दिहाड़ा लंघ गया है। अज दा दिहाड़ा आया है। अज पंचम गुरुदेव महाराज गुरु अर्जन देव महाराज जियां दा गुरता गद्दी दा सिंघासन। आप जी ने अमृत बचन सुने ने। तीसरा अज अस्सू महीने की संगरांद का दिहाड़ा है। मैं कुछ बोल आप जी नाल सांझे करांगा। सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वडियाई विच कुछ अमृत बचनां की सांझ पा लईए, क्योंकि ये वो बाणी की दात सानू सतगुरां ने बख्शिश की है
जिस बाणी नूं साहब कहिंदे वाहो वाहो बाणी, बोलो जी वाहो वाहो बाणी निरंकार है। तो साने बोलना है नाल साथ देना है। फिर मैं बचन कह लगा वाहो वाहो बाणी निरंकार है। निरंकार दी बाणी है, रब्बी बाणी है। दूसरा बोल मैं कह लगा तुहानू आउंदे ने, मैं सौखे सौखे बोल लैणे ने। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये बाणी निरंकार दी है, ये बाणी धुर दरगाह दी बाणी है। फिर अगला बोल कहिए जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। चौथा बोल कहिए बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत। किधरे इस बाणी नूं गुरु क्या है, किधरे निरंकार दी बाणी क्या है, किधरे साहब जी कहिंदे अमृत बाणी हर सुन सुन होवे परमगत मेरी। किधरे मेरे साहब जी कहिंदे भगत भंडार गुरबाणी लाल। ये गुरबाणी भगती दा भंडारा है। भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल। जड़े बाणी पढ़ते सुनते ने नदरो नदर निहाल हो जाते ने। गुर संगत जी जिन्ने धार्मिक ग्रंथ ने, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, मैं मुकदी गल कहां जिन्ने धार्मिक ग्रंथ ने सारे दे सारे बहुत अदब ते सत्कार योग ने। नमस्कार करनी बनती है, निरंकार दे नाल जोड़ते ने। पर एक गल का ख्याल रखो, वो जिन्ने धार्मिक ग्रंथ ने उन्हां दे रचनहारियां दे जदों वो इस मात लोक तो कूच कर गए, चले गए, उन्हां दे अगों छिछा ने, सेवकां ने, चेलियां ने कलम बंद कीते ने, उन्हां दी मौजूदगी विच नहीं होए। तुहानू पता है रामायण है, बाइबल है, जिन्ने भी ने धार्मिक ग्रंथ ने। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज करोड़ां ब्रह्मंडा खंडा दे मालक की विशेषता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी ने अपनी मौजूदगी दे विच इस अमृत बाणी आत्मक स्वरूप पहले गुरु साहिबाना दी बाणी नूं इकत्तरता करके अपनी हजूरी विच तैयार करवाया है। थोड़ा जिहा अगां तुरीए, जिस वेले कलगीधर पातशाह महाराज जंगा जुद्धां तो वेले हो के दम दमा साहिब जी की धरती ते सुभायमान होंदे ने, पातशाह जी आप बख्शिश करके भाई साहब भाई मणी सिंह जी नूं लखारी ला के बाबा दीप सिंह जी शाही ते कलम की सेवा निभाउंदे ने। आप अपनी मौजूदगी विच हजूरी विच ये अमृत बाणी की दात सानू सतगुरां ने बख्शिश की है। मैं थोड़े जे कारण लै लवां, ये क्यों चर्चा बनी। जिस वेले साध संगत जी इस बाणी विच मीणे रला करन लगे, जिवें आम तुसीं बोल पढ़दे हो दासां कारज सवारे, ये बाणी जड़ी है अपनी पैज रखाई दासां कारज सवारे। जां एक ये बोल मैं कहा सी परसों चौथ, दे दिया तो दूध बराबर मांग लिया तो पानी, रगड़ झगड़ के रक्त बराबर कहो नानक निर्बाणी। ये हुण मेहरबान दे बोल ने। आकत धूरा निम फल उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे। आखो सतनाम श्री। जिस वेले इयों दे बोल होण लगे ना, तां भाई साहब जी, भाई गुरदास साहब जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई प्राणा जी, जिहड़े मुखी सिख सन, गुरु अर्जन देव महाराज की हजूरी अंदर गए ने। क्योंकि ये जिहड़े बोल तां पहलां ही आरंभ तो सेवावां लगियां हुंदियां ने। गुरु अमरदास महाराज ने बोल कह दिते सी, दोहे था बाणी का बोहे था। बाणी दे जहाज होणगे, वो सारे कार जिहड़े ने आरंभ होने ने। ते एक सिख ने आके बेनती की, महाराज एक सिख बोलियो जोर कर। जोर मीन दोवें हाथ जोड़ के, एक सिख बोलियो जोर कर, गुर जी सुन लीजै। मैं कला कला अखर पढ़ के ते अर्थ करने ने, तुहानू समझ आवेगी। एक सिख बोलियो जोर कर, समझ गए। गुर जी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुन लीजै। सुनो, पृथिया आदक अपर बहु तिन कर्म लिखीजै। पृथिया आदक अपर बहु तिन कर्म लिखीजै। पृथिया आद होर इस तो आद जड़े ने महाराज वो ये काम करना शुरू कर दिता। महाराज कह लगे कि कहते आप बनावत शब्द को, आप बनावत शब्द को, क्योंकि कवस ने कवि सन, कविशर सन मेहरबान। ये तो बाणी रब्बी बाणी है ना।
आप बनावत शब्द को निज बुद्ध अनुसारी, श्री नानक को नाम शुभ कर देत मजारी। ते जदों अंत आउंदा गुरु नानक महाराज दी मोहर ला दिंदे ने, श्री नानक को नाम शुभ तर देत मझारी, कोई सकै पछाण कर को सकै न जानी, अल्प मति आसै गुरु किम करे बखानी। कह लगे महाराज रल जै है, रल जै है, इम सगल ही रला हो जाएगा, बाणी विच रला हो जाएगा। रल जै इम सगल ही गुरमत बिगड़ है, को किस बिद को किसु बिद बाणी उच्चर है, पर आप जी दी बाणी अमृत बाणी है। जिस वेले सिखा ने यह बेनती की, अगले बोल सुनियो जी, ये सुन लगे विचार ने, आखो सतनाम श्री, टका नहीं जे बनया जे, मेरा भी नहीं जे बनया, मैं सच कहना, गज के आखो सतनाम श्री, फिर आखो सतनाम श्री। कथा तुसा ने करानी जे, यह सुन लगे विचार ने। जदों बेनती की तो गुरु अर्जन देव महाराज सिखां दी बेनती सुन के विचार कर लगे ने। यह सुन लगे विचार ने, जग की कल्याणा, जग की कल्याणा, भिखी भविखत वारता, हम होए 10 थाना। सतगुरां ने सोचिया भी असी साडी जिहड़ी जोत है वो 10 सरूपां तक जानी है शरीर करके, फिर जोत कित्थे टिकनी है आदि गुरु ग्रंथ साहिब च, वो किवें कारज होवे। यह बिद सुन लगे विचार ने, जग की कल्याणा, भिखी भविखत वारता, हम होए 10 थाना, पाछे सिखी किम रहे, किम टेकै माथा, शब्द नराले किम रहे, किम मिले ना साथा। शब्द नराले किवें रहण, क्योंकि कच्ची बाणी दे नाल ये शब्दां दा मिलाप नहीं होना। लागी एक सिख बैठा सी, उसने कहा महाराज गुरदेव जी, तो फिर भाई गुरदास साहब जी की बाणी भी है वो कच्ची है कि पक्की है, ध्यान दे के सुनियो। तो जदों गुरु अर्जन देव महाराज ने यह बोल सुने, कहन लगे जो बानी गुरदास की, जो बाणी गुरदास की, तिस महिमा भारी। क्या बात है, मैं फिर बोल कहां, जो बाणी गुरदास की तिस महिमा भारी, सिखी प्राप्त पढ़े ते सुन लेहो विचारी। गुरु अर्जन देव महाराज कह लगे, जो बाणी भाई साहब भाई गुरदास साहब जी दी है, यदी महिमा भारी है। जेड़ा प्यार विच गुर सिख भाई गुरदास साहब जी की बाणी नूं पढ़ेगा, कबित सोईए वारा पढ़ेगा, ध्यान दे के सुनो, साहब ने क्या उन्होंने सिक्खी प्राप्त हो जाएगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुर बिलास पातशाही 6वीं दे बोल सुनाउण लगा, कह लगे महाराज किरपा करो, बाणी का स्वरूप तैयार होना चाहिए। श्री गुर किरपा पाए, श्री गुर किरपा पाए, सिख सुध बुद्ध काए। मैं कला कला अखर पढ़ी जाना, तुहानूं समझ आ जाना। सिख सुध बुद्ध काए, श्री गुर बाणी सिख अब तो पछाण है। अब तो पछाणे आप जी के स्वरूप होंदे होया, आगे कल्लू बल पावै, आगे कल्लू बल पावै, सुध बुद्ध ना रहावै, निज गुर बाणी सिख कैसक पछाण है। ताते गुर बाणी सब कीजिए 71 अब, सोध गुर बाणी ताहे ग्रंथ को रचान है। पूजनीक जग होए, गुरु सम ग्रंथ सोए, जो पूज करे मुक्त रूप सो जहान है। ये बाचन चल रहे ने, सभा लगी हुई है। तो उस वेले सभा में चलद्या चलद्या ये बात चली, बड़ो पुत्र गुर अमर को। कित्थे पहुंचा लगे हैं जी, गोइंदवाल साहब। बड़ो पुत्र गुर अमर को, गुर बिलास पातशाही 6वीं। बड़ो पुत्र गुर अमर को, किस थान न ठान, सकल शब्द ते पास ते, कहो किस विद्यान। भी जड़ियाँ पहलियां बाणी दियां पोथियां ने, अमृत बचन ने, गुरु अमरदास महाराज जी दे सुपुत्र बाबा मोहन जी दे कोल ने, किस तरीके नाल उस अमृत बाणी नूं एकत्रता कीता जावे। ते जदों ये बोल सुने संगतां बैठियां ने, कहंदे उदों की होया,
सभा बीच बैठे हो तो, मैं कला कला बोल लेके गां तुर रहा क्योंकि लड़ी ऐसी बननी है कित्थों तक पहुँचदी है। सभा बीच बैठियो हो तो भाई गुरदासू, क्योंकि भाई गुरदास साहब जी गुरु अमरदास महाराज के भतीजे ने, सके भतीजे ने। सभा बीच बैठियो हो तो भाई गुरदासो सुनत कहो कर जोर कर हों पहुंचो पासू। दोनों हाथ जोड़ के महाराज नूं बेनती की, गुरुदेव महाराज आग्ञा दो तो मैं गोइंदवाल साहब जावां, तुसीं आग्ञा दो तो मैं गोइंदवाल साहब जावां। तर्कशील बंदे दी तर्क नहीं रहनी, बाणी दे बोल कवांगे ते। सभा बीच बैठे हो तो भाई गुरदासो सुनत कहो कर जोर कर हों पहुंचो पासू। पोथी सगली आन है आए समुझ दीजै, मोहन मिल ओ मोहरी मोको समझीजै। मैनू आग्ञा दिओ मैं जावांगा। बाबा मोहन जी बाबा मोहरी जी नूं मिल के महाराज कहन लगे पातशाह जी मैं पोथियां ले आवां। साहब जी कहन लगे भली बात तुम जाहो, काज बनिया है, पर जिथे कारज ने करना करना उन्हें ने। पातशाह जी कहते भली बात तुम जाहो, काज बन जाए, चंगी गल है, उदम करो, जतन करना चाहिए है। भाई गुरदास साहब जी गए ने पर खाली परत आए। जदों आके सारी हकीकत दसी, तह ठां का बिरतांत सब भाई कीन बखान। मैं कला कला बोले के गां तुर रहा। तेह ठां उथों दा, कित्थों दा जी? गोइंदवाल साहब दा। कित्थों दा? गोइंदवाल साहब दा। जिथों समझ ना आवे तुहानूं हत्थ बन के बेनती उथों फिर क्यों मैं दोबारा फिर बचन करा, क्योंकि दौड़ नहीं। हुण मेरा प्रसंग जिहड़ा है मैं सोचिया सी भी सतगुरां दा अज गुरता गद्दी दा संघासन, पर टूक मात्र बचन लै जाने ने। यह प्रसंग नूं मैं पूरा जरूर करांगा कित्थों तक जांदा है। ते ठां का बिरतांत सब भाई कीन विचार। उथों थां दा जो गल्लां बातां होईयां जिवें जिवें आके भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने दसेगा। सुनत वो बोल सुन के भाई बाबा साहब जी बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे महाराज मैनू आग्ञा दिओ, सुनत बुढ़े कहो हों जावो तत्काल। बाबा जी बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे तुसीं जाओ, कारज तुसीं चाहुंदे हो असीं लै आईए ते चंगी गल है, तुसीं जाना करो। सतगुरु महाराज जी की आग्ञा पाके बाबा जी बाबा बुढ़ा साहब जी श्री अमृतसर साहब जी तो गोइंदवाल साहब पहुँचे ने। कहते जिस वेले गोइंदवाल पहुँचे पिरे बिलोक कपाट बिलोक वखान कै पुन ऊंच पुकारा, गुर अमर के सुत बडो देहो दरस उदारा। दरवाजे बंद सी ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने दरवाजे भिड़े वेख के उच्ची आवाज़ दी, गुरु अमरदास महाराज जी दे वड्डे सपुत्र दरवाजा खोलो ते मैनू दीदार देवो, देओ दर्श दीदारा। बुढ़ा साहिब हरखत भयो पुन मोहन चौबारे गयो, बुढ़े कीनो जतन अपारा मोहन दीनो नाहे दीदारा। जदों नाना कुछ बात बनी तो फिर की कह लगा बाबा मोहन जी गुर अर्जन भेजियो मुझ। गुर अर्जन दरवाजे अगे खलोता बाबा जी बाबा बुढ़ा साहब जी, गुर अर्जन भेजियो मुझ बुढ़ा मम नामू। जिवें कोई दरवाजा ना खोलदा होवे ते आपां ठक ठक करके आवाज़ देना मैं फलाना सिंह, मैं फलाना आया ही दरवाजा खोल दे। तेवें बाबा बुढ़ा साहब जी उच्ची आवाज़ दिंदे ने गुर अर्जन भेजियो मुझ बुढ़ा मम नामू, किरपा कर सुन लीजिए पुन कीजै कम। किरपा करके मेरी बेनती सुनो ते जिस कारज वास्ते मैं आया हाँ वो कारज संपूर्ण हो जावे। पर जदों आवाज़ ना सुनी तो बुढ़ा साहब जी ने बाबा जी ने सोचा मैं खाली नहीं जाना, मैं पोथियां लेके ही जानियां। दृढ़ विश्वास किया। जदों आवाज़ ना आई तो उत्थे बचन बड़ा प्यारा लिखिया, कहते बल ते चूंथी खेंच कै, बल जोर चूंथी झटकनी कुंडा दरवाजे का, बल ते चूंथी खेंच कै बहु बार हलाई। जिवें डोर नूं आपां टक टक जोर जोर दी मारदे हां, बल ते चूंथी खेंच कै बहु बार हलाई, इत उत करके जोर ते बाहर निकसाई। इधर उधर जोर ला के ते चिड़कनी जड़ी सी वो खोली, पर दरवाजा अजे नहीं खुला। फिर की कीता
ਕਹਿੰਦੇ ਈਟੈ ਕੁਸ਼ਕ ਅਖੇਰ ਕੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਈਟੈ ਕੁਸ਼ਕ ਉਹ ਖੇਰ ਕੈ ਖੋਲ ਲਿਓ ਚੁਬਾਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਏ ਪਰਵੇਸ਼ਿਓ ਬਿਨ ਸ਼ੰਕ ਉਦਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਦਮ ਲਾ ਕੇ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਜੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿੱਦਣ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਕਿੱਦਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਅੱਖਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਬੋਲੋ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ, ਹੋ ਬਿਦਤ ਹੈ ਜਗ ਮਾਹੇ ਰੀਤ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਕੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਬਾਚਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਤਰ ਕਰ ਹਾਥ ਹਰਖ ਉਰ ਧਾਰ ਕੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਿਉ ਭਣਿਓ ਕਾਜ ਲਿਓ ਸਾਰ ਕੈ। ਕੀਰਤ ਮੋਹਣ ਕਰੋ ਪੋਥੀਆਂ ਲੀਜੀਐ, ਹੋ ਸਭ ਜਗ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬੀੜ ਅਬ ਕੀਜੀਐ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਹਾਥ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬੋਲ ਆਏ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੰਦਾ ਲਿਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵਤ ਜਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗਾ, ਬਾਣੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵਤ ਜਾਤ ਹੈ, ਗਾਵਤ ਗੌੜੀ ਰਾਗ, ਗਾਵਤ ਗੌੜੀ ਰਾਗ। ਕਬ ਊਚੀ ਧੁਨ ਕਰਤ ਹੈ, ਕਬ ਧੁਨ ਸਹਿਜੇ ਲਾਗ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਦੁਆਰ ਸੰਤ ਧਰਮਸਾਲ, ਧਰਮਸਾਲ ਅਪਾਰ ਦਿਆਰ ਠਾਕੁਰ। ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹਿ, ਜੈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਝੈ ਧਿਆਵਹਿ। ਕਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਿਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਹੋ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸੇ, ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ।
बाबे मोहन दे अखां नहीं खुलियां। कमाल की गल होर जे, बाबा जी बाबा बुढ़ा साहब जी दरवाज़ा तोड़ के अंदर भी चले गए, मोढियां तो हिलाया भी, दरवाज़ा नहीं खुलिया। पर जदों ये अमृत बाणी की आवाज़, वाहिगुरु वाहिगुरु, बाणी देखो कित्थे पहुँचाउंदी जे। अमृत बाणी की आवाज़ बाबे मोहन दे कन्नां विच गई, मस्त हो गया। कहन लगा इन्हें लमेरे समय की समाधि लाई है, इहो जिहा रस नहीं आया, रस कित्थों आ रहा। सोचदा अंदर कवि ने बड़े सोहने अलंकार बद्दे ने। कहन लगा इहो जिहा रस कित्थों आ रहा। देखो आवाज़ां मारन दे नाल समाधि नहीं खुली, दरवाज़ा तोड़ नाल नहीं खुली, पर अमृत बाणी ने उन्होंने वो रस दिता। हर अमृत पिन्ने लोए ना, उहदे भिजे हुए नेत्र सहजे सहजे झमकन लगे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। थोड़े जे नेत्र खुले, देखदा है कीर्तन की आवाज़ कित्थों, कित्थों कीर्तन की आवाज़, ये रस कित्थों चो रहा है, बाणी का रस है। तो सहजे जे उठिया, उठ के चौबारे की ताकी, ताकी समझते विंडो, उन्होंने खोल के ना थोड़ा जिहा थले वेख्या, तो थले करोड़ां ब्रह्मंडां दे प्यार विच आखो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। आखो ना संगो धन गुरु। गुरता गद्दी दिहाड़ा भी मनाया जाना जे नाल ही, यही तो गुण गाने ना। फिर आखो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज थले बैठे ने, ते थले नूं मूँह करके कहन लगा, देखो कैसे बोलन लगा। कहंदा लाज ना धरियो आप, मैं कला कला बोल इतिहास के पन्निया चो ते गुर बिलास पातशाही 6वीं चो लेके तुरदा। बंदा तर्कशील तर्क ना करे, कोई करेगा तो मैं जवाब देंगा। कहन लगा लाज ना धरियो आप, अबे चले आयो। सब गुरुओं के शब्द, सब गुरुओं के शब्द लैन उठ धायो। कहन लगा तुसी इलाज नहीं करते, वड्डे गुरु साहिबाना दे शब्द लैन वास्ते मेरे कोल आए हो, मैं ये बाणी का खजाना तुहानू नहीं दियांगा। उत्तों जवाब दे रहा, समाधि खुल गई। तां मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन हों संभल थकी जी, नहीं बोलता। मेरे वर्गे नूं ते माड़ी जी कोई गल कवे ना थोड़ी जी, तो मैं अग भगूला हो जाना। ये प्रीख्या ही पहली उत्तों शुरू होती जे। गुरुद्वारे आओगे ना जी, ध्यान दे के सुनियो, तुहानू दो तरह के बंदे मिलने जे, चंगे भी मिलने ने ते गुरुद्वारे मंदे भी मिलने ने। सब तो पहला तुहानू बंदा ही वो मिलेगा, ये महाराज ने माया पसारनी हो, जिहड़ा तुहानू कौड़े शब्द बोलेगा। ये माया ही ऐसी वरतनी है, उहदा कौड़ा बोल बोल के परत नहीं जाना, गुरु रहमत करेगा। तुसी सचखंड जाते हो दरबार साहब, चरण धो के अंदर जाते हो, उत्थे कई दर सेवा ही है, सेवादार ऐसे कोड़े बोल बोलदा, ओ भाई जरा पैर धो के जा। ਉਹਦੇ बोल नूं सहार के तुसी अंदर चले गए, निमरता विच जांदे जांदे पहुंच रहे हो दरबार विच। इन्नी भावना अंदर जाओगे ना, हो सकदा गुरु रामदास दे अंदर दरबार तक जान दी तुहानू जरूरत ना पवे। गुरु रामदास महाराज तुहानू परिक्रमा च आके मोढे ते हथ कवे दर्शन कर। आखो सतनाम श्री। हुण बोल सुने ने ते हुण शांति दे पुंज की कहिंदे ने, मोहन तेरे बचन अनूप। दोनों पक्ष लैने, प्रतख भी ते ओ निरंकार भी। मोहन तेरे बचन अनूप चाल नराली। मैं शब्द पढ़ना अर्थ करांगा तो बड़ा लम्मा सा, कला कला पदा पढ़ना। मोहन तेरे बचन अनूप चाल नराली, मोहन तू मन एक जी अवर सब राली। मन ता एक अलेख ठाकुर जन सब कल धारिया, तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल धारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया। आखो जी सतनाम श्री। जदों दूजा पदा पढ़िया ना गुरमुखो, ते जेड़ा बाबा मोहन कहंदा सी मैं पोथियां नहीं देनियां, मैं खजाना नहीं देना, कौड़े बोल बोले सी ना, वो बाबा मोहन जी ने अमृत बाणियां दा खजाना चकिया तां सतगुरु जी दे
ਸਨਮੁਖ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਿਆ, ਮੋਹਣ ਤੁਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ, ਮੋਹਣ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ ਤੁਧ ਜਪੈ ਨਿਧਾਨਾ, ਜਮਕਾਲ ਤਨ ਕੋ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਵਹਿ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਧ ਅਰਾਧੇ ਸੇ ਸਭੈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ, ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜੇ ਮੁਗਧ ਹੋਤੇ ਸੋ ਦੇਖ ਦਰਸੋ ਗਿਆਨਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਨਿਹਚਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਪਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਏ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਦਾਸੇ ਪੈਰੀ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮਰੀ ਜਨਨੀ, ਹਮਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜਨਨੀ ਮਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ, ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ, ਪੜੋਤੜਾ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮਰੀ ਜਨਨੀ ਕੇ ਵੱਡ ਭਰਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਉਹ, ਲਾਗਤ ਹੋ ਮਾਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਲੱਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਿ ਮਾਮੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਮੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਮਰੀ ਜਨਨੀ ਕੇ ਵੱਡ ਭਰਾਤਾ, ਲਾਗਤ ਹੋ ਮਾਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ, ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਾਂਟਤ ਪੀਰ, ਜੇ ਮਾਤੁਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚਾਰੈ ਬੰਧਨ ਠਾਨੈ ਉਚਿਤ ਹਮਾਰੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਝੂਮ ਗਏ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਭਗਤੀ ਸੁਤ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਭਗਤੀ ਸੁਤ ਮੇਰੇ, ਪਰਸੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਬ ਤੇਰੇ, ਭੂਲ ਪਈ ਮੁਝ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ, ਬਖਸ਼ੋ ਅਬ ਨਿਜ ਕੀਜੈ ਸਹਿਲੇ, ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਤ ਸੋ ਅਬ ਆਵਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਦੁਖ ਬਨ ਦਾਵਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਬੰਦਨ ਗੁਰਨੰਦਨ ਮੋਹਨ ਬੋਲਿਓ। ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਸੁਫਲ ਫਲਿਆ ਸਨ ਪਰਵਾਰੇ, ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨ ਜਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੋਥੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਥੀ ਸਭ ਖਾਸੇ ਪਰ ਆਵਤ
आप गुरु पनही बिन आवत, चमर चार चहो दिस झूलत। चार सफेरे चौर साहब जी की सेवा होंदी है ते चलदियां चलदियां पोथियां जड़ियां ने सहजे सहजे श्री अमृतसर साहब पहुंचनियां ने। यह खबर जिस वेले अमृतसर साहब जी की धरती ते पहुंची, सुन बुढ़ा साहब आनंद पाए, सिख आद गुरदास सुमदाए, सुन गंगा मन आनंद पाए, जिस कारज गए सो कर आए। आखो सतनाम श्री। जिस कारज वास्ते गए सी, जदों चल के सारा कुछ कारज हो गया, तो पोथियां जदों तुसीं अमृतसर साहब सरोवर के सामने दुख भंजन बेरे जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 860 ਘਾਟ, 860 ਘਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗੜ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਤੋਲ, ਖਾਵੇ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ ਵਧਦੋ ਜਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆਰ ਲਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਚੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਏ? ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਹਾਵਣ ਰਾਮਸਰ ਕੀਜੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਹਾਵਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਹਾਵਣ ਰਾਮਸਰ ਕੀਜੈ, ਝੋਲ ਮਹਾਰਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਨਿਰਮਲ ਉਦਕ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ, ਮੱਜਣ ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੈ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਖੋਏ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ ਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਭੈਣ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਜਾਣੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 260-62 ਅੰਗ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ 24,000 ਸਵਾਸ ਨਰ ਲਈ, 8 ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਬਿਸਰੇਈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਦ ਰਾਤਾ, ਜਪੇ ਨ ਤਾਹੇ ਉਦਰ ਜੋ ਤਰਾਤਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਜਤਨ ਕੋ ਕੀਜੀਐ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਜੇ ਹੋਏ, 8 ਪੈਰ ਕੇ ਸਵਾਸ ਜੇ ਜਾਹੇ ਜਪੇਗਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ 24,000 ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ 24,000 ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਲ ਕੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਉ ਹਿਤ ਧਾਰ, ਯਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਫਲ ਸਭੈ ਲਹੈ, ਸੁਣੈ ਲਹੈ ਫਲ ਚਾਰ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਰ ਕੋ ਪੜੈ, ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨ ਆਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਸਿਮਰਤ ਗੁਰੂ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਪੁਨ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 'ਚ ਆ ਗਈ।
जिस वेले संपूर्णता च आई तो फिर वो 4 भगत आ गए ने। अगे मैं ना लवांगा, अजे नहीं। कावराज कवि संतोख सिंह जी ने आके महाराज वो जो बच्चा लिखे ने कलम बंद किया, जो उन्होंने भगतां ने आके क्या कलम बंद किए ने। आके कह लगे मृतक भये लिखतन बानी, हम जीवत की शुद्ध नहलीन। जे हमरे तुम शब्द लिखो न है, किम प्रमाण होए ग्रंथ नवीन। पढ़े न सुने न कहो न मन है, लिखे न जेनर अदक प्रवीण। ताते नीकी बात न कीनस, तुम हो जग गुर ली जहो चीन। ये 4 भगतां ने आके कह लगा जेड़े जी पहला चले गए ने कान्हा हुसैन पीलू छज्जू, उन्हां दी ते बाणी तुसां ने लिख लई जे, ते जेड़े असी जिउंदे आ जे ते सानू तुसी बुलावा नहीं भेजिया। कहंदे मृतक भय लिखतन बानी, हम जीवत की शुद्ध ना लीन। जदों इन्हां दे बोल सारे सुने तां बोले कौन? गुरु अर्जन देव महाराज बोले श्री अर्जन हम बानी, जित कित हुती करी एक थाए। सगल बृंद तह लख कर आए, तिन स्यों कहो सो हम समझाए। गुरबाणी अनुसार बनाए, देख मिलत सो लई लखाए। अब तुम आए करो शब्द निज, सुने उचित तब लेह चढ़ाए। सीधी सीधियां बातां हो गई ने। महाराज कह लगे तुसी आ गए, वो आए सी बाणी अनुसार बनाई है, असी लिख दिती है, तुसी आ गए हो, जी आया नू जी। आखो सतनाम श्री। कोई आवे तो जी आया नू जी, आ गए हो जी आया नू। मिठ बोलड़े मेरे पातशाह जी आया नू। हुण तुसी बोलो ते असी तुहाडे शब्द जड़े ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कलम बंद कर देंगे, लिखा देंगे। तो सब तो पहला कान्हा बोलन लगा, कहंदा ओही रे मैं ओही रे, जाको नारद सारद सेवै, जाको नारद सारद सेवै, सेवै देवी देवा रे। ब्रह्मा विष्णु महेश आराधे, सब कर दे जाकी सेवा रे। कहे कान्हा मम आस स्वरूप है, अपरंपर लख पेवारे। महाराज कह लगे ये हंकार बोलदा है, ये बाणी ये कबूल नहीं होवेगी, क्योंकि हर जियो हंकार ना पावई, वेद कूक सुनावे। पीलू आया, महाराज कहंदा जी मैं सुनावा। महाराज कहंदे सुना। पीलो आसां नालों सेम होए, वो सुनाउण लगा आसां नालों सेम होए, जो जमदिया मोए, वो ना चीकड़ पावना बोड़िया ना आलूद भये। कहंदा जी साडे नाल वो चंगे ने ਜਿਹੜੇ छोटे ਹੁੰਦੇ ही मर गए ने ਜਾਂ जम्मणी ना। ते महाराज कह लगे नहीं वो सज्जना, जम्मण मरण हुक्म है भाणे आवे जाए। जम्मना ते मरना वाहिगुरू दे हुक्म अंदर ये बोल कबूल नहीं होने। ते जा पीलू बोलिया, कहंदा कागद संधि पूतली। आखो जी सतनाम श्री। यार सौंगे जे, गज के आखो सतनाम श्री। सैकटरी साहब भी जोर लाते रहते, बोलते ही नहीं। गज के बोलो सतनाम श्री। पीलू बोलन लगा, कहंदा कागद संधि पूतली, तौ ना त्रिया निहार, ज्यों ही मार लजावही जथा बलोचन धाड़। कहन लगा जी जिहड़ी किते कागज दी भी औरत बनी होवे ना, ओनू भी नहीं वेखना चाहिदा, लुट के लै जांदी है। तो गुरु अर्जन देव महाराज सुन के कह लगे वो भलिया नहीं, सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान। देखो जिथे गुरु अमरदास महाराज ने 22 मंजियां तैयार कीतियां, उन्हां ते सिख बैठ के प्रचार करते सन, उत्थे गुरु अमरदास महाराज ने 52 पीढ़े तैयार किए ने। उन्हां 52 पीढ़ियां ते मेरियां मातावां ते मेरियां भैणां ते मेरियां धीआं बैठ के सिक्खी दा प्रचार करदियां सी। आखो सतनाम श्री। फिर किवें लिख लेंदे? हुसैन बोलिया। महाराज कहंदे तुम ही बोल। कहन लगा चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलन दी नहीं जावे अड़िया। सज्जना बोलन दी जाहे नाही, अंदर बार हिक्का साई, किसनू आख सुनाई। इको दिलबर सब कट अंदर, दूजी नाहे कदाई। कहे फकीर हुसैन निमाना, सतगुर ते बल जाई। महाराज कहने लगे नहीं, लब लोभ हंकार तज
तृष्णा बहुत ना ही बोलना, बोलना है संजम नाल बोलना, चुप नहीं करना। सतगुरां ने इनकार करता। बाणी तैयार हो गई, जिस वेले बाणी तैयार हो गई स्वरूप, उस वेले महाराज कहते प्रकाश कित्थे होवे, इहनूं ग्रंथी किहनूं लाउणा है। श्री गुरु ग्रंथ मंजी पर साझे, आप सतगुरु जी थले जमीन ते आसन ला के बैठे ने। फिर विचार करते ने, चार गुरु की सेवा करी पायो परम निधान। सेवक की ये वस्त है, ये सेवक की वस्त है। वड्डे गुरु साहिबानां दी सेवा कीती है। किहदे वल्ले इशारा चल रहा है? बाबा जी, बाबा बुढ़ा साहब जी वल्ले। जिस वेले दिन चढ़िया तो महाराज पुछदे ने गुरु अर्जन देव महाराज, बाबा बुढ़ा साहब जी, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कित्थे होना चाहिए? तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने बचन किए, गुरुदेव महाराज तुसी जानते हो, तुहाथों कुछ लुकिया छुपिया नहीं। अगर जे दास तो पुछदे हो, श्री गुरु ग्रंथ लायक दरबारा और स्थान ना कोई मुरारा, होर कोई जगह नहीं। फिर वो चलदे बाबा बुढ़ा साहब जी के सीस ते आदि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन स्वरूप ने। गुरु अर्जन देव महाराज चौर करते करते सचखंड दरबार साहब पहुँचे ने। जदों उत्थे पहुँचे ने, कैसा आनंद आ। जरा क दरबार च बैठे हो, सुरती नाल करो दर्शन गुरु रामदास जी के घर दे, दरबार साहब दे। रोजाना टीवी ते वेखदे हो। ते जदों सारी किरपा वरत गई ना, तो गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, बुढ़ा साहिब गो खोलो ग्रंथ, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज सुने सब पंथ। वाहिगुरु अदब संग ग्रंथ को खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। सूही महला पंजवा संतां के कारज, संतां के कारज हर कम करावण। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल, अमृत जल छाया। पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। पूर्ण पुरख चोत्या बनासी, जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ध्याया। ये पहला पद आया। सतगुरु जी ने पहला प्रकाश जिहड़ा है वो सचखंड हरमंदर साहिब विखे होया। सतगुरु महाराज ने अपनी हजूरी अंदरे कृपा की। फिर सतगुरु जी ने कृपा की, बाबा बुढ़ा साहब जी सेवा निभाते हैं। पर ये सारी कृपा किवें वरती है? जिस वेले गुरु अर्जन देव महाराज नूं आरंभ विच आ जाइए, गुरु रामदास महाराज ने गुरता गद्दी दा सिंघासन बख्शिया। पिता जी ने बचन कहे, लाहौर चलो। तो जदों ये बचन सुने तो गुरु अर्जन देव महाराज ने हथ बन के बेनती की, गुरु पिता के सुन पर माने, हाथ जोर कर बाक बखाने। यह तो काज सुगम मा मोहे, पठो आप जह आनंद होहे। जहाँ जीवन में जीवन संसय, तेह मोहे आयस देहो न संसय। देर ना करो पिताजी ऊहाँ, तूरन प्राण देहो मैं तहाँ। मैं लाहौर जावांगा, जिथे आग्ञा होवेगी मैं उत्थे पातशाह कर दियांगा। मैं बचन बोल दिया, मेरे को 3 मिनट बाकी बचे ने। जदों समा लंघदा है, पहली चिट्ठी भेजदे लिखदे ने, मेरा मन लोचै। बोलो जी, विचार लिए बोल, 2 मिनटां च विचार लेने ने आपां, मैनूं पता। पहला बोल बोलिया, मेरा मन लोचै। वो सारी चिट्ठी पृथ्वी चंद दे कब्जे आ गई, लुकाई गई। दूजी आई, तेरा मुख सुहावा। ये भी जड़ी चिट्ठी सी पृथ्वी चंद दे कब्जे आ गई। मैं इको एक बोल लै रहा। जदों तीजी आई, पातशाह ने कहा, हुण जिवें किवें आ पिता गुरु रामदास महाराज के कोल पहुँचा दी। वो तीजी चिट्ठी जड़ी आई, एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता। सिख ने पहुँचा दी। तीजा अखर पाया होया सी। पातशाह जी कह लगे, 2 चिट्ठियां पहला भी आईयां, सभा लगी। पृथ्वी चंद आया, महाराज कह लगे, पृथ्वी चंद चिट्ठियां होर भी लिया दे। कहंदा जी हुंडी सी कोई, मैं लका के रखनी सी, क्यों झूठे इल्जाम लाउंदे हो? महाराज सिख नूं इशारा किया, जाओ घरे कर मनु कहता चोला दे दे, चोगा। वो चोगा सिख सहीजे च गया, चोला लै आंदा, चिट्ठी कढ़ दी। जिस वेले वाद घट बोलन लगा तो महाराज कहते, नहीं बेटा ये नहीं करीदा,
काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यो झगरत पाप। ओ बच्चिया, प्यो नाल लड़ीदा नहीं, पाप हुंदा ही। प्यो नाल लड़ीए पाप हुंदा ही। ते जदों ये बोल सुने चुप कर गया। महाराज कहंदे अजे भी मौका ही, चौथा पद उचारण कर दे। हुण बाणी ते रब्बी है ना, तुर की बाणी ते ओनू बख्शिश होनी जिहड़ी रब्बी रूह आई है। ना आया, पातशाह जी ने इशारा किया अर्जन देव जी वाले, तो फिर चौथा पदा आया, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अबनासी घर में पाया, सेव करी पल चसा न विछुड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हों कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास। आज गुरता गद्दी का सारा इतिहास लमेरा जिन्ना मर्जी सुना दिए, जिहड़ी मुक्क दी गल जे। अज वो दिवस मैं सतगुरु जी की रहम का सदका पहला प्रकाश गुरता गद्दी, तो अज का संग्राम का महीना पढ़ के सुना दिया। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावै माए, संत सहाई प्रेम के, हों तिन कै लागा पाए। इन्नियां बेनतियां प्रवान सतगुरु जी बख्शिश करन। साडा गाविया सुनिया दर ते प्रवान करन। नाम दी दात, गुरसिੱਖੀ जीवन की दात, अमृत बचना की सांझ पाउंदियां बेअंत भुल्लां दियां माफियां जी। सारी संगत रल मिल के गज के बुलाओ फतेह। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।